आज के दिन से आपको क्या चाहिए ये क्लियरली प्लान करो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करने हैं। लेकिन एक्शन करने की आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिए। अगर किसी वजह से वो काम नहीं हो पाए तो भी अपने आप को जितने काम आपने कर लिए उसके लिए शाबाशी देना मत भूलना। और ये कभी मत भूलना कि आज जो नहीं हो पाया उसे करने का दोबारा से मौका हमारे पास कल होगा, क्योंकि आज हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। इसलिए गिल्ट में आने की या पछताने की या निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपना जो बेस्ट है वो करते रहो। अगर 10 के 10 काम हो गए तो वेरी गुड, लेकिन 10 में से 8 भी हो गए तो यकीन मानो बिना प्लानिंग के 0 कामों से तो बेहतर ही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती का। स्कूल खुलते हैं उस दिन, बाकी सरकारी छुट्टी होती है। तो मैं स्कूल गई थी, अब आ गई हूँ। आने के बाद ये वाला मैंने कल हनुमान जन्मोत्सव के लिए पहना था रेड आउटफिट, तो मैं आज इसको ही पहन के चली गई थी। इसकी कोई रील मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने आके सबसे पहले इसकी वीडियो बनाई ताकि उसके बाद फिर मैं इसको वॉश कर सकूँ। 3-4 साल हो गए हैं, 6-7 बार ये धुल चुका है बीच में। भिगो भिगो के पानी में बाल्टी में नहीं धोया है, लेकिन क्विक वॉश 15 मिनट वाला या फिर सिंपल सर्फ में डाला, हल्का सा रगड़ के धो के डाल दिया, देन इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। और सस्ता इतना है, अब ये आपको अंडर 400 भी बाजी बाजी टाइम मिल जाएगा, नहीं तो 412 415 तक में मिल जाएगा। इतना सुंदर सा आउटफिट तो देख लेना अगर ख़रीदना हो। बाकी इसके बाद फिर मैंने कपड़े बदल के सारे घर के बाकी काम किए। दिन ढल गया। पूरा दिन छिपने से पहले मुझे जो नाइट सूट आए हुए थे उनकी वीडियो शूट करनी थी। तो ये आरोही ने जो पहना हुआ है, इसमें एक शॉर्ट्स मिलेगा और स्लीवलेस टॉप है। इस तरीके के मैंने 2 बच्चों के लिए मंगाए थे और साथ में विमेन सेक्शन से ही सारे मंगाए हैं वैसे तो, बस इनके लिए स्मॉल ऑर्डर किया है। ये वाला बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाया भी था जिस दिन आया था, ये बहुत कपड़े की क्वालिटी ना बहुत ही अच्छी आई है। और ये सारे के सारे नाइट सूट आपको अंडर 500 है, एक भी 500 से ऊपर नहीं है। और जो ये वाइन वाला देख रहे हो ना, ये तो बहुत ही अफोर्डेबल है, विदाउट एनी डिस्काउंट 319 रुपये का। और आज मैं देख रही हूँ आज तो 299 रुपीज़ में ही मिल रहा है विदाउट एनी डिस्काउंट। इतना बढ़िया प्रिंटेड पजामा है और साथ में प्लेन ओवरसाइज सी टी शर्ट है इसके। एक ये कॉटन में मंगाया था, पजामा स्टाइल है इसका, जो बॉटम है और थोड़ी सी नीचे तक की कुर्ती है। जैसे अगर आप टी शर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो ये पहन सकते हो। कोड सेट वाला लुक सा आएगा इसमें। कलर इसमें भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और रेंज इसकी भी 300 समथिंग, कई बार 298 में भी आपको मिल जाएगा। सस्ते हैं सारे ही, मैं कह रही हूँ महंगे भी होंगे ना विदाउट सेल भी, 500 से ऊपर कोई नहीं है। अगेन ये 400 समथिंग का, इतना बढ़िया कपड़ा इसका आया है। इनमें जो 400 समथिंग के, इनमें पॉकेट्स वगैरह सब मिल रही हैं। जो 390 वाला है बस उसमें पॉकेट नहीं है, बाकी उसमें भी कमी कोई नहीं है। तो ये एक सुंदर सा है। और अगर आप ट्राउज़र या उसकी जगह ड्रेस स्टाइल में शॉर्ट नाइटी पहनना चाह रहे हो तो एक ये वाली नाइटी मैंने मंगाई थी। तो ये तो मैं भी पहन पा रही हूँ और आरोही भी। आरोही ने ये वाला फिर पहन के देखा, ये उसको भी बड़ा आ रहा था, आराध्या को भी बड़ा आ रहा और मुझ पे भी अच्छा नहीं लग रहा, तो वो तो मैं वापस करूँगी। एक ये पिंक वाली के साथ रेड वाली नाइटी जो है वो आराध्या के समझिए आ गई। तो जो हमारे फिट आ गए हैं वो रख लेंगे, बाकी के जो नहीं आए समझ में या कपड़े नहीं आए आप भी उनको वापस कर दें, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। खैर, वीडियो बनाने के काम के साथ बहुत सारी मस्ती हो गई और इसी तरीके से हंसते खेलते, दांत फाड़ते कहना चाहिए मेरी भाषा में, हमारा ये वीडियो शूट ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं वापस लग गई अपने काम पे। आज जो मुझे काम था वो था कि मुझे धोने थे हाथ से, जो रंग निकलने वाले कपड़े होते हैं ना जिसमें कलर ब्लीड होता है वो वाले। तो जैसे ये वाला शरारा है जो मैंने इस वाले शॉर्ट्स में शेयर भी किया था कि बहुत घेर वाला शरारा है, ये अलग कुर्ता सेट के साथ मंगाया हुआ। ये भी अगेन बहुत साल पुराना है मेरा। इसका एक ही पैर का घेर देखो कितना सुंदर है ना। और ये ग्रीन कलर के कुर्ते के साथ आया था और अब आपको ये 300 समथिंग में मिल रहा है। अब इतने साल बाद भी लेकिन फ़ोटो में और जो रिव्यूज़ हैं उसमें अभी भी यही शरारा वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका भी मैंने आपके साथ उसी के साथ लिंक शेयर किया था। तो इसका शरारा मैं उस रेड वाले अनारकली के साथ पहनती हूँ और ये इसका ओरिजिनल कुर्ता है। इतना इसमें कलर निकलता है मैं बताऊँ आपको, लेकिन क्योंकि मैं बाल्टी में सरफ घोला, हल्का सा रगड़ के डाल दिया और तो इसके देखो मिरर, इसका प्रिंट वगैरह कुछ नहीं निकला। अच्छी बात ये है कि प्रिंट जैसे निकल जाता है ना, फॉइल प्रिंट हुआ बिल्कुल फेड हो गया, वो कुछ नहीं है। लेकिन ग्रीन कलर इसका लगातार निकलता है और शरारे में भी। तो इसको मुझे जब भी धोना होता है अलग से ऐसे ही बाल्टी में कपड़े धोने पड़ते हैं, एक एक धो के फिर इसको अलग अलग रखती जाती हूँ क्योंकि एक दूसरे का कलर ना लगे। सर्फ़ में ऐसे धोने में सर्फ हो जाता है कलरफुल, लेकिन इस तरीके से एक दूसरे में नहीं जाता।
अब जितने भी येलो थे, कई सारे हो गए थे येलो येलो ही। जो एक बार पहली बार धो रही थी वो 2 थे ऐसे, और ये आरोही का था, तो ये डेलिकेट की वजह से मैंने फिर जब धो रही थी हाथ से तो मैंने इसको भी धो दिया। अभी इन्होंने बीच में ये दोनों पहने थे येलो वाले, तो ये सारे धो धा के अब ये क्लिप बना रही थी आराध्या, और मुझे मतलब पता भी नहीं था कि क्या शूट कर रही है। खैर, अब सारे कपड़े हाथ वाले धो के लगभग मुझे पौना घंटा इसमें लग गया था। अब दिन जो है वो काफ़ी हद तक छिप चुका है, तो नीचे जाके बस दीपक जला के अब मुझे ये हो रहा है कि रात को जो बनाना है ना, बनाने के लिए कुछ सब्जी वब्जी है नहीं। और जब से मेरे हस्बैंड ने अभी ये नया काम जोड़ा है, जब से मैं आपसे शेयर किया था ना जिस दिन मुहूर्त करा था काम का, तो अब उनको थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि फिर देर हो जाएगी, कब मैं सब्ज़ी ये लाएंगे और कब मैं बनाऊंगी। तो फिर मैं अपना खुद ही चली गई थैला लेके सब्ज़ी लेने। तो एक ही दुकान पे मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, पालक मिल गया वो लिया मैंने। इसके साथ ही मैंने ली हरी वाली प्याज, ये स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्च ली, और यही सब लेके फिर मैं आ गई। 3-4 सब्ज़ी, और उनको लेके जब मैं आ रही थी तो फिर ये मुझे रास्ते में मिले। तो ये फिर देखा कि सब्ज़ी मैं ले आई हूँ। हाँ, मैं खीरे लाई थी। ये सब ला बिल्कुल के मैंने खास रख हैं दिया फटाफट से, वो और लोग, तो बच्चों से समझ भी पूछा गए कि हैं भाई तो 2 कार्ड भी ऑप्शन अलग है ही इसमें, देने लगे पालक हैं। या स्प्रिंग अनियन, क्या खानी है। तो उन्होंने फटाफट बता दिया स्प्रिंग अनियन। लेकिन कितना भी फटाफट कर रही थी, एक तो हाथ वाले कपड़े, और दूसरा मुझे जाके लानी पड़ी। अब हमारा काम चल रहा है आज लेट, है ना, और आज आओ बहन का वीडियो भी शूट करना है मुझे, तो काम लेट ही चल रहा है। लेकिन सब्ज़ी ये है कि सुबह कई बार नाश्ते में अगर कुछ ना समझ में आए तो सब्ज़ी अगर रखी हुई होती है तो पराठे सेक दो, नाश्ते का काम सॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए सूखी सब्ज़ी अगर थोड़ी बहुत रखी हुई भी हो तो मैं रात में अक्सर स्किप नहीं करती, मील बनाना बना ही देती हूँ, ताकि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो सुबह काम आ जाएगी। वरना इस टाइम पे ये है कि एक की बजाय 2 चीज़ मिला जुला के खा ली जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो प्याज है उसकी चॉपिंग और छीलने का काम विदाउट एनी सेकंड मैंने फिर शुरू कर दिया था कि अब अगर मैं बैठी या फिर ब्रेक लिया तो अब बहुत ज़्यादा लेट होता चला जाएगा। यूजुअली मेरा खाना 7:30 से 8 के बीच में मैं ट्राई करती हूँ कि बन जाए, ताकि 8:30 तक सब खा लें और 9 बजे तक मैं किचन क्लीन करके अपना यूट्यूब का काम कर लूँ। लेकिन हो जाता है कई बार लेट, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। कोई मिलिट्री शासन नहीं है कि हाँ जी इतना नहीं हुआ तो आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो ठीक है, जैसा भी चल रहा है कोशिश ही कर सकते हैं। और अगर इस टेंडेंसी के साथ आप काम करें ना अपना टाइम टेबल को, कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, हो गया बहुत बढ़िया, अपने को शाबाशी दे दो। नहीं हुआ तो भी अपने साथ माइल्ड रहो कि कोई बात नहीं, आपने कोशिश अच्छी की थी, इस अगली बार हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप एक रूटीन फॉलो नहीं करते तो आप कितना भी कर लें, लेकिन अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं तो उसके अगर 10 में से 8 काम हो गए तो 2 काम छूटने का आपको लगता है कि 2 काम छूट गए, लेकिन बिना रूटीन के वो 8 भी नहीं हो पाते, ये आपने नोट किया होगा, है ना। तो कुल मिला के एक प्लानिंग दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए कि कितने टाइम तक हमें क्या क्या काम निपटा लेने हैं, और अपनी नॉर्मल स्पीड से कोशिश पूरी करनी चाहिए। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसको लेके ना अपने ऊपर कोई नाराज़गी रखनी है ना ही कोई गिल्ट, क्योंकि आप यकीन मानो अगर आपने प्लानिंग या फिर एक नियत के साथ कि इतने समय में इतना काम मुझे निपटाना है करने चले, तो भी आप बिना प्लानिंग वाले ढेरों लोगों से बहुत आगे रहोगे हमेशा। करके देखना, 2 दिन करके देखना, चीज़ों को प्लान करके एक फ़िक्स टाइम पे करने की कोशिश करना, और लीनियरिटी से करना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो और फिर अपने बिना प्लान करे हुए दिनों के साथ मैच करना, ऑटोमेटिकली चाहे 2-3 काम ही ज़्यादा हों लेकिन आपने ज़्यादा कर लिए होंगे, और बिल्कुल रिलैक्स मोड में। और कहीं आपने अलर्ट मोड में कर लिए तो क्या ही कहने, उस दिन तो कामों का ढेर लग जाएगा और आप अपने आप को एक अच्छी सी शाबाशी दे सकते हो। अब मैंने यहाँ सब्ज़ी छौंक दी, कोई विशेष रेसिपी नहीं है, जीरा डाला था सिर्फ, प्याज इसमें ही इतनी है तो वो भी नहीं काटी थी, और सिंपली हल्दी डाल के तेल में सब्ज़ी इसमें डाल दी है, नमक मिर्च धनिया और किचन किंग डाल दिया। अब मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने सैलेड बनाने के लिए खीरा जो मैं लाई थी, खीरा छीलना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी उनका वर्कलोड वहाँ पर बढ़ गया है तो भी थोड़ा सा आपको वो मेरे साथ यहाँ किचन में भी अभी कम ही दिख रहे होंगे, लेकिन ये है कि जितना हो जाए, क्योंकि वहाँ से भी थक के आते हैं तो फिर थोड़ा सा करना पड़ता है। एक एनर्जी है जो पूरा टाइम आपके साथ हैं, या फिर आधा टाइम है, या फिर आधे से ज़्यादा कहीं देना पड़ रहा है। तो अगर किसी आपके परिवार के सदस्य का रूटीन चेंज हो रहा है तो बजाय हाइपर होने के या पहले जो हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा,
थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लें तो उसको मतलब टाइम तो दो थोड़ा एडजस्ट होने का अपने बदले हुए शेड्यूल में। तो मेरा भी स्कूल चेंज होता है, काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं रूटीन से, तो वो सेम चीज़ करते हैं, तो उसी ट्रैक पे मैं चल रही हूँ। अभी उनका रूटीन थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा ज़्यादा टाइम और एनर्जी वहाँ देनी पड़ रही है, तो इसलिए जितना वो कर पाएँ ठीक है, नहीं कर पाएँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिंगल हैंडेडली जितना कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं कर लूँ। तो इन्होंने खीरा काट दिया था, इधर मैं आटा गूँथ रही थी। तो अभी हमारा जो क्वालिटी टाइम होता है, कहना चाहिए हम बातें करते रहते हैं सारे दिन की, अक्सर वो किचन में खड़े वाले ही समय होता है। तो फ़ोन रख के फिर वो यहीं पर खड़े हुए थे, हम बातें कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने क्लिप बनानी शुरू कर दी थी, जो भी उन्हें लग रहा था सही मूवमेंट है। अब आज देखो मुझे बज गए थे 9:30 जब तक खाना बना है, और खाना मैंने इन्हें दे दिया था। उसके बाद टीवी टाइम इनका चल रहा है। खाना खाते ही फिर मैं चली जाती हूँ इसका यूट्यूब पे आओ बहन बातें करे वाला जो चैनल है उसका एपिसोड शूट करने। कारण ये है कि इसको शूट करके जब इसकी थोड़ी सी एडिटिंग इसकी जल्दी हो जाती है तो वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। अब उसकी एडिटिंग का जो टाइम है ना वो उनको मिल जाता है, और फिर मैं अपनी किचन क्लीनिंग करती हूँ। तो एक दिन किचन क्लीनिंग जो आप रेगुलर देखते हो वो होती है, और दूसरे दिन ऐसी। अब मैंने ये वाला वीडियो शूट किया जिसका आपने थंबनेल देखा, उसके बाद मैंने फ़ोन दे दिया अपने हस्बैंड को, वो उससे एडिट कर रहे हैं, उसके लिए अलग फ़ोन कर रखा है ताकि काम रुके नहीं। और जिससे मैं लिव लाइफ ईजी का व्लॉग शूट करती हूँ उस वाले फ़ोन को मैंने शूट के लिए काम में लिया हुआ है। अब वो इतने एडिटिंग करेंगे, लगभग आधा घंटा उन्हें लगेगा। इतनी देर में मैं अपने बर्तन यहाँ पर सारे धो लूँगी और जो किचन क्लीनिंग करनी है वो सारी कर दूँगी। तो कई बार वो लॉबी में बैठ के ही करते रहते हैं, तो हम बातें भी कर लेते हैं बीच बीच में, और कई बार वो ऊपर बेडरूम पे जाके आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अब मेरे देखने की ज़रूरत नहीं होती, कई महीने हो गए हैं, तो उसकी एडिटिंग वो सिंगल हैंडेडली कर लेते हैं। जिस टाइम शूट करती हूँ उसके बाद ही मैं थंबनेल के लिए फ़ोटो खींच लेती हूँ और हाथ के हाथ थंबनेल बना भी देती हूँ कई बार, या फिर रात को सोने से पहले उसको बनाना मेरा काम है। बाकी एडिटिंग करके अपलोड करने का काम इनका है। इस तरीके से आओ बहन बातें करे वाला हमारा चैनल जो है वो रन कर पा रहा है, और जितनी देर उसकी एडिटिंग चल रही है उतनी देर में मेरी किचन हो गई क्लीन। यहाँ पर मैंने सिंक में सारे बर्तन धोने के बाद जो जाली ये लगाई हुई है ना यहाँ पर जिसमें कूड़ा अटक जाता है, इसको भी मैं रात को अच्छे से वॉश करके रखती हूँ। तो ये बिल्कुल भी आप लोगों को लगता है कि उसी जूने से मांज रहे हैं, यहाँ पर अगर खाना आप सड़ने दोगे तो ही तो यहाँ पर गंदा होगा, नहीं तो इसमें स्टील की जाली में क्या गंदगी है। अगर आप इसको क्लीन कर देते हो डेली, और जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार इसमें जो भी अटकता है वो मैं हाथ के हाथ खाली करके इसको धो के रखती हूँ और रात में साबुन से धो देती हूँ। तो चीज़ कोई गंदी नहीं होती, बात वही होती है कि आपने मेंटेन कैसे किया हुआ उसे। तो यहाँ पर ये सारी सिंक जो है वो अच्छे से वॉश करके मैंने साफ़ कर दी है। कपड़ा धो के किचन वाला स्लैब क्लीन कर दूँगी, और सबसे एंड में बच जाएगी मेरी किचन के फ्लोर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं स्लैब का काउंटर का सारा हिस्सा जो भी साफ़ करने वाला है वो सब करके, जो सामान फ्रिज में रखने का है वो भी रख दूँगी हाथ के हाथ। थोड़ा सा शॉर्ट में कर रही हूँ, मानती हूँ मैंने आपसे वादा किया था कि ये लास्ट छोटा ब्लॉग है, लेकिन नहीं हो पाया। फिर वही वाली बात जो मैं अभी कह रही थी कि आप प्लान करो, कोशिश पूरी करो, लेकिन अगर नहीं भी हो पाया देन इट्स ओके, कोई कहे ना कहे, आप खुद को कह लो। तो ये है कि मैं कोशिश जो कर रही हूँ आपके साथ, मैंने कहा था कि मैं घर के एक एक हिस्से को क्लीनिंग वाला वो शुरू करूँगी, लेकिन जो बेसिक काम है डेली के सर्वाइवल वाले, जब उनसे ही टाइम नहीं मिल पाया तो फिर वो क्लीनिंग का जो रूटीन मैं शुरू करने जा रही हूँ, अगर वो आज नहीं हो पाया तो 2 दिन बाद हो जाएगा। इट इज़ ओके, कोई मुहूर्त तो निकला नहीं था कि आज ही करना है। तो इट जस्ट बी ईजी, क्योंकि मेरे क्या हुआ था उस दिन, क्यों नहीं हो पाया था मैं आपको बताऊं। सिर में दर्द हुआ था मेरे वहाँ से आने के बाद, जब मैं रेड वाले सूट का वो कर रही थी ना शेयर वीडियो, जब शूट कर रही थी तो मैं उसके बाद में मेरे सिर में दर्द हो गया था और मैं दवाई खा के आराम से लेट गई थी। तो दोपहर के काम हो पाए थे, खाना वाना बन गया था, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं किसी हिस्से की डीप क्लीनिंग कर लूँ, उसका मन नहीं हुआ। तो इस वजह से क्लीनिंग शुरू ही नहीं हुई। जब होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल किचन क्लीनिंग में जब ऊपर की सारी सफाई हो गई है तो फ्लोर क्लीनिंग में अब जब से मैंने ग्लास वाइपर लिया है, मैंने आपसे लास्ट 2-3 व्लॉग में शेयर किया होगा,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप ट्राई करना चाहो तो बिंदास कर लो। गेम चेंजर है ये किचन के फ्लोर की क्लीनिंग में, क्योंकि पहले आप सारी जूठन को अगर हटाओ उसके बाद पोछा मारो। सफाई में 2 बार पोछे की ज़रूरत पड़ती थी और इसके साथ ही फिर उस पोछे को धोने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन ये इतना ईज़ी गोइंग है ना कि जितना भी यहाँ पर कूड़ा या फिर फूड पार्टिकल्स पड़े हैं, अगर ज़्यादा ही हैं तो आप सिंपल डस्टपैन में इससे जमा करो, एकदम जमा कर देगा। और अगर नहीं है, सिर्फ दाग धब्बे हैं या फिर थोड़ा बहुत गीला है, उस तरीके की गंदगी है, 2 मग्गे पानी डालो, इससे वाइपर से खींच दो, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और उसके बाद सूखा पोछा मार दो। तो ये बहुत कम टाइम ले रहा है और इफ़ेक्टिव क्लीनिंग हो रही है। अगर आपके यहाँ सिंक में पानी के निकलने की प्रॉपर जगह है तो रात को ये करना शुरू कर दो, बढ़िया है। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।